बाबर शाहीन को जब टीम से ड्रॉप करने की बारी आई तो उनके हक में बहुत से लोग बोल पड़े हैं, चाहे वो स्क्वाड के अंदर से आवाज़ हो या फिर जो पीछे बैठे हुए हैं तनवीर अहमद वहाँ से। उस्मान तारिक ने जो है वो बात की है कि बाबर शाहीन ने बहुत से मैचेस जितवाए हैं, एक मैच अच्छा नहीं हुआ तो ये खेल का हिस्सा है। और दूसरी बात है तनवीर अहमद साहब की, जो कहते हैं कि अगर तप्पड़ है सीनियर्स को नामीबिया के अगेंस्ट ड्रॉप करने की, फिर दिमाग में रखना पूरा वर्ल्ड कप मत खिलाना। पहले आते हैं उस्मान तारिक पे। उस्मान तारिक साहब, आप जो कह रहे हैं कि बाबर शाहीन ने बहुत से मैचेस जितवाए हैं, हमें तो हारे हुए याद पड़ते हैं। इन दोनों ने जो जो मैचेस हमें वर्ल्ड कप में हरवाए हैं वो तो याद पड़ते हैं, लेकिन जीता हुआ मैच हमें सिर्फ एक ही याद आता है, 2021 के वर्ल्ड कप का मैच, जहां पे शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की थी और बाबर और रिजवान ने टारगेट चेस किया था। और उस पर अब भी जो है वो यही बात की जा रही है कि 10-0 से हमने इंडिया को मारा तो बाबर रिजवान ने मैच जितवाया। लेकिन वहां पे शाहीन भी ये कह रहा है कि मैच मेरी वजह से जीते। अब एक ही मैच शाहीन ने भी जितवाया, बाबर ने भी जितवाया, रिजवान ने भी जितवाया। ठीक है, हमने इंडिया को वन साइडेड मारा, लेकिन उस एक मैच में आप क्रेडिट किसको देंगे? हमारे ख्याल में तो वो मैच जितवाया था शाहीन शाह अफरीदी ने, जिसने एक फ्लैट विकेट पे, एक पाटा विकेट पे इंडियन टीम को 152 रन पे रोका था। और उसके बाद पाकिस्तान ने आसानी से टारगेट चेस किया था 152 का। हम क्रेडिट यहां पे बाबर रिजवान से नहीं ले रहे, अच्छी शॉट्स के लिए अच्छे तरीके से उन्होंने चेस किया और एक बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान को दिलवाई। लेकिन फिर भी पिछले 10 साल में आप देख लें कि एक इस मैच को छोड़ के बाकी आपके जहन में कौन सा ऐसा मैच है जो हमें नहीं पता और इन दोनों ने आईसीसी इवेंट में वो मैच जितवाया हो, हमें तो याद नहीं पड़ता। ठीक है, उस्मान तारिक ने ये बात की है, हमें उस्मान तारिक को समझना चाहिए। और वो इस टाइम टीम में हैं, सीनियर प्लेयर्स के बारे में वो कुछ सख्त अल्फाज तो कह नहीं सकते। बाकी हमें पता है कि गुस्सा उन्हें भी आता होगा जिस तरह से ये जलील खेलते हैं और जो गालियाँ मचा के आते हैं। तो उस्मान तारिक इस टाइम स्क्वाड में हैं, सीनियर के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, समझ सकते हैं। और साथ ही में उस्मान तारिक जो इस टाइम ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की है, वो अपनी परफॉर्मेंस पे भी ज़्यादा खुश नहीं हैं। तो वो इनकी परफॉर्मेंस पे कैसे खुश होंगे और वो कैसे बोल सकते हैं जो गंद इन्होंने किया है। बाकी जहाँ तक बात है तनवीर अहमद की, तप्पड़ है तो ड्रॉप करके दिखाओ, नामीबिया के अगेंस्ट नहीं पूरे वर्ल्ड कप में। मतलब क्या हो गया है? कौन से वर्ल्ड कप इन्होंने हमें जितवा दिए हैं, कौन से बड़ी बड़ी जो इवेंट्स हैं वो जितवा दिए हैं, कौन सा ऐसा तीर मार दिया है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया के अगेंस्ट तो बाबर की बार बार वही बात आ जाती है कि 100 का स्ट्राइक रेट जिस बंदे का नहीं है, आप चैलेंज कर रहे हैं कि उस बंदे को नामीबिया छोड़ो बाकी टीम्स के अगेंस्ट ड्रॉप करके दिखाओ। बाबर की क्या परफॉर्मेंस है बड़े बड़े मैचेस में, आईसीसी इवेंट्स में, एसीसी इवेंट्स में क्या परफॉर्मेंस है बाबर की, जो आप इस तरह से जो है वो तड़ियां लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ड्रॉप करके दिखाओ। तो यहाँ पे ड्रॉप तो ये हो रहे हैं और उम्मीद है कि बस वर्ल्ड कप का जो इनका सफ़र था वो ख़त्म हो चुका है, बल्कि लास्ट वर्ल्ड कप है इनका T20 वर्ल्ड कप में। इसके बाद ये गंद हमें नज़र नहीं आने वाला। आप जितना मर्जी जोर लगा लें, जितने मर्जी चीख लें, जितनी मर्जी बकवास कर लें और जितना मर्जी आप टारगेट कर लें, बेशक जो यंगस्टर्स हैं उन्हें उनके अगेंस्ट आप बोल लें, कप्तान सलमान मिर्ज़ा का आप मजाक उड़ा लें, जो मर्जी आप कर लें, बाबर शाहीन वापस इंशाल्लाह T20 की टीम में नहीं आ रहे। आपने जो जोर लगाना है आप लगा के देख लें। और जहाँ तक आपकी बात है कि नामीबिया के अगेंस्ट नहीं बल्कि अगले मैचेस में भी, तो अगर ये नामीबिया के मैच में बैठ गए तो उसके बाद आप भूल जाएंगे ये वापस अगले मैचेस में टीम में आएंगे। अब हमें तो नहीं पता कि बाबर आजम आपको ऐसे कौन से गिफ्ट्स दे रहे हैं या क्या कुछ आपको जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या लेन देन आपका चल रहा है, हमें तो नहीं पता। और कुछ तो देता होगा, वरना आपने पाकिस्तान के हक में कभी वीडियोस नहीं बनाई, पाकिस्तान को कहाँ नुकसान हो रहा है, क्रिकेट कैसे बेहतर हो सकती है, वो तो आपने बात नहीं की। लेकिन बाबर 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 की रट आप हर वक्त लगा के रखते हैं। और इस टाइम आप शायद रिजवान को भूल ही गए, उसके लिए भी थोड़ी बहुत आवाज़ आप उठा ही लें, जो हालात इस टाइम चल रहे हैं।